आरा बारूद के ढेर पर कोई नया नहीं। सैकड़ों वर्षों से, सालों साल से हमको याद है कौन नक्सल की लड़ाई का जो ये इलाका है, बक्सर, आरा, सासाराम, ये पूरा का पूरा बालू, पहाड़, जमीन, बॉर्डर इलाके से शराब, कई तरह के माफिया। इसमें तीन बात हम कहेंगे। सबसे पहला, अपराध और माफिया को प्रोटेक्ट कौन करती है, ये इसको आप ऐसे समझिए। अपराध और सिंडिकेट कोई माफिया या बालू माफिया नहीं चलाता है। सिंडिकेट चलाने वाले लोग हैं दरोगा, डीएसपी, इंस्पेक्टर। वो तय करता है कि किसका ट्रैक्टर आएगा, किसका बालू ढुआई होगी, किसकी चोरी होगी, कौन अवैध घाट होगा। टेंडर होंगे 2 के, उगाही होगी 10 की, और इसमें सबके हिस्सेदार और सब साझेदार। एक भी कोई ऐसा दल जो बता दीजिए, कोई जो सोन में देहरी से लेकर इस इलाके तक, बक्सर तक और उधर छपरा, जिसमें कोई आदमी, कोई नेता बचा हो। मोकामा में क्या हुआ? पार्टी जीती है, विचारधारा जीता है, बीजेपी नरेंद्र मोदी महागठबंधन जीता है। एक के पास 2056, एक के पास 2256, एक के पास 2 SLR, दूसरे के पास 6 SLR, एक के पास LMG तो दूसरे के पास इंसास। ये जितना बड़का हथियार उतना बड़का वोट। और उसके बाद लग रहा था भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी आ रहे हैं कि 3 दिनों से मिठाई बट रहा। तो जब आप दोनों पार्टी का कैरेक्टर, अपराधी माफियाओं को टिकट देना होगा और इन्हीं के बदौलत चुनाव जीतना होगा, और अपराधी को आधा आधा बंटवारा कर लेंगे ये लोग। आधा अपराधी इस पार्टी में, आधा अपराधी इस पार्टी में, आधा का राइफल की गोली उगलेगा इस बालू घाट के लिए, आधा इस घाट के लिए। तो आरा सुरक्षित कैसे रहेगा? आरा तो बारूद के ढेर पर है और कोई नई घटना तो है नहीं। कितनी हत्याएं जमीन के उससे लेकर, बालू से लेकर, और जेल से यहाँ कई बार कोर्ट में बम चले, गोलियां चली, कितनी मर्डर हुआ है। और जेल से यहाँ व्यवसायियों को सबसे ज्यादा यदि कोई असुरक्षित है बिहार में, तो काम करने वाला व्यवसायी का मतलब जेल या मरवाड़ी नहीं, कोई भी जाति के लोग व्यवसायी यदि बड़े लेवल, छोटे लेवल पर कर रहे हैं तो उनको इन माफियाओं के द्वारा टारगेट किया जाता है। इनके पुराने जमीन के दस्तावेज निकाले जाते हैं। इसके खानदान का जमीन का दस्तावेज कहाँ है, और इसको धमकी दिया जाएगा जमीन छोड़ दो, जमीन लिख दो, इसके पास जाएंगे, और नहीं तो अपराधी बगल से गोली चलाए। जो घटना घटित हुई, इतनी बड़ी घटना बिहार की है। आपने सुना कोई MLA, MP, मंत्री, मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया? पप्पू यादव के ट्वीट के अलावा परसों हमने ट्वीट किया, उसको आप देख लीजिए। कल किसी का एक ट्वीट दिखा दीजिए। और सुशील मोदी से जरा पूछिए
ये व्यवसायी नहीं है। पटना में व्यवसायी का अपहरण होता है नहीं है। और बालू में सुशील मोदी की भूमिका है कि नहीं, और दोनों दल की भूमिका है कि नहीं। तो दोनों दलों की भूमिका के नेता ही जो फॉर्चूनर पर और इन जीवन पर घूम रहे हैं बड़का बड़का गद्दा लगा के, ये लोग मर हैं। ये लोग मरते क्यों नहीं है? समाज को सुरक्षित रखना है ना। तो एक तरफ नाग, एक तरफ नेता। तो नाग को छोड़ दीजिए, वो नहीं डसेगा। नेता को मत बकसिए। नेता जब तक जिंदा रहेगा तब तक इंसानियत को डसेगा। नेता का एक ही धर्म बच गया है जनाब, और वह धर्म है एन केन प्रकारन उसकी सत्ता सुरक्षित, एन केन प्रकारन उनकी ताकत सुरक्षित, एन केन प्रकारन उनका दौलत सुरक्षित। दुनिया की पूरी दौलत नेताओं के और अपराधी पदाधिकारी के घर में। ये तीनों का नेक्सस है, पदाधिकारी, नेता और अपराधी। इस तीनों गठजोड़ को किसी की भगवानों की बाप की औकात है अलग करने की। अब ये सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। 2 दिन 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। पदाधिकारी लोग बड़ों के बाप, कड़ियों के बाप, उधरों खुश इधरों खुश। हमने सुरक्षा दे दिया। जो रेंटर जिसने मुखबिरी की वो गिरफ्तार नहीं हुए। और उनको आप दुल्हा की तरह जेल भेज रहे हैं। जिसने बिहार के इतने बड़े व्यवसायियों को मार दिया उसको लाने की जरूरत है क्या? और आप उनसे पूछिए, उनके सीडीआर को निकालिए, उनका पूरा मोबाइल ट्रैक करिए, किन किन नेताओं से उसकी बात होती है, और जिन नेताओं से बात होता है उसको भी इन्वॉल्व करिए। नेताओं को बचाते कौन है? एमएलसी वही, एमएलए वही। यहां के एमपी के नेतृत्व में बालू के माफिया सुरक्षित। अपराधी का नाम वो लेंगे यहां के एमपी, लेकिन अपने जात के अपराधी का नाम नहीं लेंगे। अपराधी अपराधी होगा ना, कि कोई जात होगा। अपराधी को मिटा देना चाहिए, चाहे जितना बड़ा अपराधी हो। और जिन नेताओं के साथ उसका नेक्सस है उसको भी जेल में बंद करिए। अब राइफल, इन लोगों का डिमांड है कि जो हमारे पूर्वजों के नाम से लाइसेंस है उसको ट्रांसफर करके उनका राइफल हम लोग के नाम किया जाए, और जिनका नहीं है उनको भी किया जाए। अरे भैया, इनके तो 2 राइफल होंगे, उन लोग के पास तो 47 है। राइफल से सुरक्षा की व्यवस्था सिर्फ आत्मबल के लिए है, वो मिलना चाहिए। लेकिन जब तक आरा में और ये शाहबाद में बालू माफिया, जमीन माफिया और पहाड़ माफिया को नष्ट नाबूद नहीं करेंगे, कौन सरकार नहीं बचाया है पहाड़ माफिया, गिट्टी माफिया? पूरा का पूरा सासाराम से भभुआ जितने एमपी एमएलए बने हैं और जिसका जिसका बड़का बड़का कॉलेज है, सब गिट्टी माफिया के बदौलत। इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती है कोई चीज। और पूरे देश के नेता चुनाव में मस्त हैं, एक दूसरों को गाली देने में मस्त। हम डिमांड करते हैं इसकी एसआईटी की जांच, 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल, पूर्णकालिक व्यवसायियों की सुरक्षा, हर घर में व्यवसायियों को एक सुरक्षा के लिए राइफल के लाइसेंस, हर व्यवसायियों को बिना किसी भी रोक टोक के, यदि उनके पास सालाना 20 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर इनकम का स्रोत है, उनको एक लाइसेंस मिल जानी चाहिए किसी भी कीमत। ये मेरे भगवान से भी समझौता नहीं किया जा सकता।
जो अपराधी है या तो अब कोर्ट छोड़ देती है 3 महीना में, 3 महीना में बेल, और हम बोलेंगे तो फिर आप चलाइएगा कुछ और। चार्जशीट 5 लाख रुपया में चार्जशीट में गायब 3 आदमी, ये नहीं है चार्जशीट में गायब 4 लाख से 7 लाख। तो थाना को सिंडिकेट और शराब, स्मैक्स और कोरेस, ड्रग्स, जमीन से फुर्सत होगा तब ना आम आदमी की हिफाजत और सुरक्षा होगी। इसीलिए मेरा बिल्कुल क्लियर है, हमने अभी इनके यहां आने के पहले प्रशासनिक विभाग के मंत्री, पुलिस विभाग के मंत्री विजेंद्र यादव से अभी मैं मिल के आ रहा हूं। सिर्फ इन्हीं की सुरक्षा के लिए हम गए थे। मैंने कहा उनकी सुरक्षा इंपॉर्टेंट है और इस केस को एसआईटी जांच के साथ कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं और किनकी भूमिका इसमें है, और एक न्यायालय का गठन करने से भी सजा की। धन्यवाद। और कुछ